हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो होप सो आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो आज मैं फिर से आ गया हूँ वापस, और आज हम बात करेंगे ओवरथिंकिंग के बारे में कि ओवरथिंकिंग क्यों होती है, कैसे होती है, इसका क्या सोल्यूशन है। सब कुछ हम इस पे पूरा कवर करेंगे डिटेल में। तो ओवरथिंकिंग अगर मैं स्टार्ट करूँ तो ओवरथिंकिंग ऐसी चीज़ है जो बाहर से दिखाई तो नहीं देती, लेकिन अंदर से वो आपको ख़त्म कर देती है। मतलब मेंटली एग्ज़ॉस्ट कर देगी टोटली आपको ओवरथिंकिंग। हम छोटी-छोटी बात को बार-बार सोचने लगते हैं। हर सिचुएशन का वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन कर लेते हैं, और बार-बार डर लगता है कि कहीं वो हो ना जाए, वो हो ना जाए। इसे ही ओवरथिंकिंग कहते हैं। आज के टाइम पे ये प्रॉब्लम यूथ में काफ़ी कॉमन है। हर कोई बोल रहा है कि मुझे ओवरथिंकिंग हो रही है, मुझे ओवरथिंकिंग हो रही है, मुझे थॉट्स आते हैं, बहुत थॉट्स आते हैं। एक सिंपल मैसेज का अगर हमें लेट भी रिप्लाई आता है तो हम सोचते हैं पता नहीं सामने वाला ठीक होगा कि नहीं होगा, कुछ हो तो नहीं गया। हम ऐसे थॉट्स फिर क्रिएट करना शुरू हो जाते हैं। सोचना प्रॉब्लम नहीं है, हद से ज़्यादा सोचना और कंट्रोल को लूज़ कर देना, ये प्रॉब्लम है। ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हमारा मेंटल पीस बिल्कुल खराब हो जाता है इससे, और हम प्रेज़ेंट में तो बिल्कुल ध्यान दे ही नहीं पाते। हर समय पास्ट के सोचते रहते हैं कि हमसे वो गलतियाँ हो गई, वो हो गया, या फ्यूचर का सोचते हैं कि क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। फिर हमें एंग्ज़ायटी होती है, डिप्रेशन होता है इससे, स्ट्रेस बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस लो होता है। अब हम बात करेंगे ओवरथिंकिंग के सॉल्यूशंस के बारे में। आपको जब भी ओवरथिंकिंग हो, आप अपने प्रॉब्लम पे क्वेश्चन मार्क लगाओ और ये सोचो क्या रियलिटी में कितना पॉसिबल है, मतलब ये इसकी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। बस ये चीज़ देखो और आपको समझ आ जाएगा कि जो आप सोच रहे हो वो फालतू, उसका कोई मतलब नहीं है। इससे आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। यहाँ आप अपनी प्रॉब्लम को लिखना शुरू करो। आप बस लिख दो और साइड पे छोड़ दो, उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा, आपका मन शांत हो जाएगा उससे। जब भी आपको ओवरथिंकिंग हो, डीप ब्रीथिंग करो या मेडिटेशन करो। अगर वो भी नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, किसी ऐसे काम में बिज़ी हो जाओ जो आपको करना पसंद हो, जैसे खेलना पसंद हो, एक्सरसाइज करना पसंद हो, गाने सुनना पसंद हो। तो ये सब चीज़ें करके भी आपकी ओवरथिंकिंग काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। और आपके थॉट सिर्फ थॉट हैं, वो रियलिटी नहीं है। वो थॉट्स हैं, वो आप नहीं हो। बस इतना समझना लाइफ में कि जो थॉट है वो थॉट है, आप नहीं हो वो। थॉट अलग होता है, आप अलग हो। तो एक चीज़ को याद रखना, थॉट आपके अंदर है, आप थॉट के अंदर नहीं हो। इस चीज़ को हमेशा याद रखना। और जब भी आपको ओवरथिंकिंग हो, उसका बेस्ट सॉल्यूशन है कि किसी से जाके बात करो, डिस्कस करो उसको। हो सके तो अपने पेरेंट्स के साथ ही डिस्कस करो, चाहे कैसी भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी बात हो। लोगों के साथ डिस्कस करोगे प्रॉब्लम, किसी दोस्त के साथ भी डिस्कस करोगे तो आपका मन हल्का होगा। जब आप किसी के साथ प्रॉब्लम शेयर करोगे तो सामने वाले का आपकी प्रॉब्लम को लेके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो भी आपको पता चलेगा। मतलब हो सकता है कि कभी-कभी हम किसी प्रॉब्लम को बहुत बड़ा मानते होते हैं, लेकिन असली में वो कुछ नहीं होती। तो सामने वाला उस उसकी प्रॉब्लम के बारे में क्या सोचता है, या उसके लिए वो प्रॉब्लम क्या है, आपको ये चीज़ जब पता चलेगी, तो आपका इससे भी मन हल्का होगा, और आपको और क्लैरिटी मिलेगी कि मेरी प्रॉब्लम कुछ है ही नहीं। तो इससे भी आपकी ओवरथिंकिंग कम हो जाएगी। ओवरथिंकिंग एक हैबिट है, और उसको हर हैबिट की तरह चेंज किया जा सकता है। ज़िंदगी तब अच्छी होती है जब जब तुम कम सोचते हो और ज़्यादा काम करते हो। तो इसलिए स्टॉप ओवरथिंकिंग। और ये वीडियो अगर तुम्हें पसंद आई हो तो ये लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसको शेयर करना किसी ऐसे इंसान के साथ जिसको इसकी बहुत ज़रूरत हो। बाय।